आज हम बनाने वाले हैं लड्डू। हाँ, लड्डू वो भी हम बनाएंगे बेसन और मावे से। मावे को खोया भी कहते हैं कहीं कहीं पे। तो ये लड्डू बहुत ही टेस्टी होंगे, एकदम सॉफ्ट और बनाने में उतने ही आसान होंगे। मैं हूँ सेविता, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। जो न्यू है मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चलिए बनाते हैं अब लड्डू। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए होगा खोया। तो ये देखिए 200 ग्राम जितना खोया है ये, और ये मैंने घर में ही बनाया है, आप मार्केट का भी ले सकते हैं। और यहाँ पे 1 कप मैंने बेसन लिया है और 1 कप साबुत चीनी को मैंने मिक्सर जार में पीस कर पाउडर बना लिया है। ये देखिए, तो 1 कप चीनी, 1 कप बेसन, 200 ग्राम खोया और आधा कप चाहिए हमें घी। और यहाँ पे मैंने लिया है रोज़ एसेंस। इसकी जगह आप इलायची पाउडर ले सकते हैं, इलायची पाउडर भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं पिस्ता और बादाम के कुछ बारीक किए हुए टुकड़े, तो बारीक कर लिया है इन्हें। आप मन चाहे ड्राई फ्रूट लीजिए। अब चढ़ा दिया है गैस पे एक पैन और इसमें हम खोया क्रम्बल करके डाल देंगे। तो हाथों से कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे खोया हमारा भूनने के लिए एकदम रेडी है। अब गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे चलाया है और इसे भून लेंगे। 2-3 मिनट हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये देखिए भूनने पे खोया हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब हमारा खोया भून गया है, गैस का फ्लेम कर दिया है बंद और एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी सेम पैन में हम बेसन भूनेंगे। तो देखिए वही वाला पैन, घी डाल दिया है और घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम बेसन डाल देंगे और बेसन और घी को मिक्स करते हुए हम अच्छे से भून लेंगे। तो अभी तो मैंने फ्लेम मीडियम पे रखा है, लेकिन मैं लो पे कर दूंगी, नहीं तो बेसन हमारा जल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से स्पैचुला से दबाते हुए भूनते रहिए। जैसे जैसे बेसन भूनने लगेगा हल्का सा ढीला होने लगेगा, आप देखेंगे अभी आगे। कंटिन्यू चलाते रहिएगा और आप लो फ्लेम कर दीजिए, नहीं तो हमारा बेसन जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेसन हल्का सा ढीला हो गया है और हल्का होने लगा है ये। कंटिन्यू स्पैचुला चलाते रहिए, हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना, नहीं तो जला जला सा टेस्ट आएगा। देखिए यहाँ पे अच्छे से ढीला हो गया है बेसन भूनते भूनते, मतलब हमारा बेसन अब भून गया है। और जैसे ही बेसन भुनेगा एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, कलर चेंज हो जाएगा और हल्का भी हो जाएगा। देखने में आपको हल्का लगेगा। यहाँ पे पानी के कुछ छींटे मार दिए हैं मैंने। इससे क्या होगा कि हमारा बेसन जो है दानेदार बन जाएगा। और पानी के छींटे मारने के बाद आप 2 मिनट और भून लीजिए और उसके बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। यहाँ पे हमने चिकना वाला बेसन लिया है। आप दरदरा बेसन लेंगे तो पानी के छींटे मारने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो देखिए गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और आप बेसन का कलर भी देख सकते हैं, चेंज हो गया है और एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। फ्लेम बंद करने के बाद भी मैं इसे कंटिन्यू चला रही थी, क्योंकि पैन गरम था तो बेसन जल जाता। अब देखिए खोया भी हमने इसी में ऐड कर दिया है और दोनों को मिक्स करेंगे हम। और गैस का फ्लेम अभी बिल्कुल बंद है, गैस का फ्लेम जला के नहीं करना है ये काम। तो बेसन गरम है तो खोया इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो स्पैचुला से इस तरीके से प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं 5-6 बूंदे डाल देती हूँ रोज़ एसेंस की। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मार्केट जैसा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे रोज़ एसेंस का यूज़ किया है। अब देखिए ये हमारा जो बैटर है लड्डू का, ये ठंडा हो गया। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है ये और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं।
तो ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद डाल लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा गरम में भी हमें, अब चीनी डाली है हमने, तो बहुत ज़्यादा गरम में भी चीनी नहीं डालनी है और बहुत ज़्यादा ठंडे में भी नहीं, हल्का सा गरम होना चाहिए तब आप चीनी डालिए। बहुत ज़्यादा गरम में आप चीनी डाल देंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगी, तो ये बैटर पतला हो जाएगा। देखिए मिक्स कर देते हैं अब चीनी बेसन सब अच्छे से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और ठंडे में आप डालेंगे तो लड्डू उतने सॉफ्ट नहीं बनेंगे और बनेंगे नहीं, इसलिए हल्का सा गर्म भी होना चाहिए ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये लड्डू बनाने के लिए एकदम रेडी है। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे हाथ से और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं लड्डू। तो लड्डू आप अपने मन चाहे साइज़ में बना लीजिए, बड़े छोटे जैसे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे बहुत बड़े से लड्डू नहीं बनाए थे, मीडियम साइज़ के ही बनाए हैं। ये देखिए इस तरीके से लड्डू बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पिस्ता लगा दिया है गार्निशिंग के लिए। ये देखिए हमारा लड्डू रेडी है। बस इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। ये दूसरा लड्डू भी हमारा बन गया है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत टेस्टी लगेंगे ये लड्डू। तो हम सारे लड्डू बनाकर इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। मेरी ये लड्डू वाली रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलना, लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत हौसला मिलेगा और मैं और भी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए अब हम लगा देते हैं यहाँ सिल्वर वर्क। तो सिल्वर वर्क मैंने मार्केट जैसा लुक देने के लिए लगाया है, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है तो हमारे लड्डुओं का फेस्टिव लुक तो होना चाहिए ना, इसलिए मैंने सिल्वर वर्क लगा दिया है। ये नहीं भी लगाएंगे आप तो चलेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती वैसे तो देखिए सारे लड्डू तैयार हैं और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है हमारा लड्डू। ये देखिए एकदम मुंह में जाते ही घुल जाने वाला है। तो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।